कि देखो जो नाम आए हैं वो अपने समय के सत्य थे, झूठ नहीं थे, सत्य थे। उस समय जिन लोगों ने उस नाम से अपना संबंध बनाया या जो नाम लेके आया उससे संबंध बनाया या उस पर विश्वास किया या उसके कहने के अनुसार चले तो उनको उस समय का नाम मिल गया। ये सत्य है। आज भी हमें आपको अपने कलयुग के समय के नाम की जानकारी करनी चाहिए। कलयुग का नाम तो किसी ने बताया नहीं, अभी तक किसी ने नहीं बताया। बताया होता अगर मालूम होता तो, इसलिए न मालूम है न किसी ने बताया। जब आपको नाम समय का नहीं मिला तो पिछले नामों को आप दोहराने लगे। इसलिए कि लोग खराब ना हो, खान पान खराब ना हो, बुद्धि खराब ना हो, कर्म खराब ना हो, विचार खराब ना हो, सोच खराब ना हो, इसलिए आपको पिछले नामों में लगाया गया था। लेकिन जब कलयुग का नाम आया, अब लोगों की समझ में तो था नहीं, लोगों ने कभी सुना भी नहीं था कि प्रभु नाम क्या है। प्रभु नाम इस लोक मंडल में कभी नहीं आया। गोस्वामी महाराज को इसीलिए इशारा करके रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहना पड़ा, एक अनीय नामा अज सत्यानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त। ऐसे नहीं होता। इसीलिए कितने युग बीत गए, कितने नाम आप सुनते रहे, पढ़ते रहे, मानते रहे, लेकिन जीवात्मा बेचारी का कल्याण नहीं था। आज ये मौका मिला है, लेकिन जीव भ्रमित है। उसने कभी सुना नहीं था, कभी जाना भी नहीं था, और संत नाम कभी आया नहीं था। 4 वेद 6 7 18 पुराण जो संकेत देने वाले, नामों की महिमा बताने वाले, उनमें भी संत नाम नहीं। संत नाम तो अभी कलयुग में लगभग 750 वर्ष पूरे होने गया। कभी साहब आए, सर्वप्रथम उन्हीं से संत नाम चला है, उन्हीं से संत मत चला है, इसके पहले नहीं था। जब था ही नहीं तो जानकारी क्या होती। इसलिए संतों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत परिश्रम करना पड़ा नाम की जानकारी देने में। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 वर्ष का समय इस नाम की पहचान कराने में दिया। और बीच में लीला हुई, यानी परीक्षा जीवों की सभी लोग लेते हैं। अपने अपने शिष्यों की परीक्षा तो सभी लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी मतलब यानी प्रगति, उन्नति, उत्थान है, योग्यता है, वो परीक्षा पर आते हैं। परीक्षा माने दूसरे की इच्छा पर निर्भर। अब कलयुग का जो परीक्षा के लायक थे नहीं हम लोग जो परीक्षा लेते, तो गुरु ने अपनी परीक्षा दी। एक अनोखा काम है कलयुग। शिष्यों की परीक्षा गुरु ने ली, लेकिन गुरु ने अपनी परीक्षा दी, लेकिन फिर शिष्यों ने बड़ी अनोखी लीला आई कि परीक्षा गुरु ने दी, पहचान गुरु ने दी, लाभ गुरु ने दिया, और फेल हो गए शिष्य लोग। तो हम शिष्य अभी नहीं बन पाए, शिष्य बनाए जा रहे हैं। शिष्य माने सीख लेने वाला, गुरु की सीख को मानने वाला, विश्वास करने वाला, उस सीख पर चलने वाला और निरंतर उस पर बढ़ते रहना, उसको कहते हैं शिष्य। ये तो परंपरा भी है नहीं, लेकिन धीरे 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 बनाई जा रही, मजबूत की जा रही है। किसी मार्ग को बनाने में समय लगता है, ज्यादा मजबूत होना तो ज्यादा समय लगेगा। ये मार्ग है, सत मार्ग है। ये जीवात्माओं को सतधाम, सतलोक पहुंचाने वाला मार्ग है। उस मार्ग को संतों ने प्रशस्त किया है। आज तक किसी ने ये रात खोला नहीं था, किसी ने नहीं बताया, न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों ने, महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों। ये मार्ग किसी से खुला ही नहीं, किसी को जानकारी थी ही नहीं। इसलिए संत महापुरुषों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इतनी मेहनत सृष्टि में किसी ने नहीं किया, और इतना परिश्रम और इतनी ताड़ना यात्रा किसी ने सही नहीं है। जिस महापुरुष ने हम सब जीवों के उद्धार कल्याण के लिए, उनके दुख तकलीफ को दूर करने के लिए, उनके सिर पर लगे पाप के गठरों को उतारने के लिए स्वतः अपने ऊपर सब कुछ ले लिया, लेकिन अपने जीवों को परेशान नहीं किया। ये किसी ने नहीं किया। ये कलयुग का पहला इतिहास है। इसीलिए कहा था बाबा जी,
मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यति। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ऐसी आवाज किसी की नहीं है। इसीलिए लोगों को शंका भ्रम है, कभी सुनी नहीं थी, किसी किताब में लिखी नहीं है, किसी ने पढ़ा नहीं था, तो विश्वास होने में देर है। अगर विश्वास हो जाए तो फिर देर केवल विश्वास की। बिन विश्वास में कौन सिद्धि। बिना विश्वास के कोई काम नहीं सिद्ध होता, चाहे परिवार का हो, समाज का हो, देश का कोई। ये सब सफलता जब मिलती है विश्वास होता। आज सदगुरु पर विश्वास बड़ा कठिन है, क्योंकि गुरु पर विश्वास नहीं, संतों पर विश्वास नहीं, तो सदगुरु पर विश्वास नहीं। जब सब पर विश्वास घट गया तब इस परम शक्ति, जिसे परम संत महापुरुष कहते हैं, उसको आना पड़ा, उसको आना पड़ा। जब हम सबको भूल गए, गुरु की वाणी, संतों की वाणी, सदगुरुओं की वाणी जब हम सब भूल गए, तब परम संत सदगुरु ये समृद्ध दाता दयालु को अनामी धाम से आना पड़ा। और सारी शक्ति को देखा, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। उन्होंने कितनी बार कहा, तुम सब लोग अगर हट जाओ और भाग जाओ, फिर भी बच्चों में परिवर्तन कर सकता हूं। यह परिवर्तन जिसकी मुट्ठी में है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों देर कर रहे हैं, हमें आपको क्यों साथ रह रहे हैं। हर युग का इतिहास है, तो कलयुग का इतिहास अपने भक्तों का बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें आपको साथ में देते हैं। लेकिन हम लोग कतराते रहते हैं, हम लोग भागते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, बैठते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। जितनी देर हमारे यहाँ में है उतनी देर परिवर्तन है, उनके यहाँ कोई देर नहीं। कितनी बार कहा मैंने, परिवर्तन का सब मसाला बना लिया। जिस दिन तुम उसके लायक काबिल हो जाओगे, मैं तुमको सौंप दूंगा। अब देरी हमारी आपकी है, हम आप बनना चाहते नहीं। चाहते काम तो चाहते, सफलता चाहते, लाभ चाहते, कल्याण चाहते, लेकिन कर्म दीजिए, बगैर किए तो कुछ होगा नहीं। ये सृष्टि का नियम है, या कर्म प्रधान है, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। ऐसी भौतिक जगत को पाने के लिए, शरीर परिवार समाज को चलाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, लेकिन अध्यात्म बारे कभी सोचा है कि भाई अध्यात्म करना? अध्यात्म की जानकारियां हैं किसी को नहीं, किसी को नहीं, न राजा को, न प्रजा को, न धर्माचार्यों को। उनको ये पता नहीं है कि अध्यात्म क्या है।